आज से अत्यंत पवित्र और मंगलकारी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की शुरुआत हो रही है। शास्त्रों में इस महीने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ये पूरा महीना भगवान विष्णु और कृष्ण जी की भक्ति का महीना है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पवित्र कथाओं का श्रवण करने से इंसान के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए आज इस पावन महीने के पहले दिन हम सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय, जिसका नाम है संत श्रेष्ठ सुखदेव जी के पावन कदम। आप सभी से निवेदन है कि पूरे शांत मन और श्रद्धा के साथ इस अमर कथा को पूरा जरूर सुने। तो चलिए, जय श्री कृष्ण के साथ अब हम इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां हर जीव को हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करने की इच्छा होती रहती थी। ऐसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में अनेक संत और ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आश्रमों में पवित्र जीवन बिता रहे थे। वहां रोज यज्ञ, हवन और प्रभु के नाम की चर्चा होती थी। आत्मा के मोक्ष और जीव मात्र के कल्याण के लिए रोज सत्संग हुआ करता था। एक पवित्र सुबह महाज्ञानी महर्षि व्यास के परम ज्ञानी शिष्य सूत जी महाराज अपने शिष्यों के साथ इस पावन भूमि में पधार्या। सूत जी के अगाध ज्ञान का लाभ उठाने के लिए वहां यज्ञ कर रहे सभी आर्षि मुनि उनके पास आए। हमेशा आत्मज्ञान की चिंता करने वाले शौनिक नाम के आर्षि ने उनसे एक सुंदर प्रश्न पूछा। आर्षि ने कहा, हे महाज्ञानी सूत जी महाराज, आप अपनी अमृत जैसी वाणी से इंसान के तन और मन का कल्याण करने में बहुत कुशल हैं। आज इस संसार रूपी सागर में भटकते हुए मानवों के कल्याण के लिए कोई पवित्र कथा हमें सुनाइए, क्योंकि जब ज्ञान का सूर्य पूरी तरह खिलता है, तभी अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। यह सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले, हे महाज्ञानी मुनियों, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम और पवित्र है, जो पूरे संसार के कल्याण के लिए है। मैं भी तन और मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर निकला था। दक्षिण और पूर्व के सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करके और बदरिकाश्रम में भगवान के चरणों को स्पर्श करके मैं सरस्वती नदी के किनारे बसे सिद्धपुर नाम के नगर में आया। वहां मुझे पता चला कि हस्तिनापुर के महापराक्रमी राजा परीक्षित सब कुछ त्याग कर गंगा जी के पवित्र किनारे पर 7 दिन का व्रत रखकर बैठे हैं। राजाओं में श्रेष्ठ राजा परीक्षित को अनेक सिद्ध आर्षि मुनि कथा सुना रहे हैं। संसार रूपी सांप के जहर और अग्नि से मुक्ति पाने के लिए राजा परीक्षित ऋषियों से पवित्र प्रश्न पूछ रहे हैं। सूत जी आगे कहते हैं, ऋषियों के मुख से निकलने वाली उस अमृत जैसी वाणी को सुनने के लिए मैं भी गंगा किनारे पहुंच गया। वहां हजारों सितारों के बीच चमकते हुए पूर्णिमा के चांद जैसे सुखदेव जी महाराज बैठे थे, जिनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, लेकिन उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। सभी आर्षि मुनि सुखदेव जी के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द को सुन रहे थे और ज्ञान की उस ठंडी वर्षा में भीग रहे थे। अपनी गलतियों के पछतावे में जल रहे राजा परीक्षित उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। ऐसे अनमोल मौके पर मैंने भी भगवान की कृपा से पूरे 1 सप्ताह तक उस ज्ञान गंगा में स्नान किया। 7वें दिन राजा परीक्षित को मुक्ति मिली और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वहां से मैं आप सभी अर्षि मुनियों के दर्शन करने और अपना जीवन सफल बनाने के लिए यहाँ नैमिषारण्य आया हूं। हे महाज्ञानी ऋषियों, आप सभी अपनी तपस्या से तेजवान हैं और आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को आत्मज्ञान मिल जाता है। आज मेरा तन, मन और जीवन धन्य हो गया। तो प्यारे दर्शकों, ये था पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह सुखदेव जी के आने से और पवित्र कथा सुनने से राजा परीक्षित का कल्याण हुआ, ठीक उसी तरह इस पवित्र महीने में जो भी इंसान इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप कल की कथा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहना।